हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। अभी आपको ट्राइडेंट की एजीएम होती हुई देखने को मिली थी। उसका आउटकम निकल के आ चुका है। क्या कंपनी ने अपनी एजीएम के आउटकम के ऊपर जानकारी दी है, वो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कंपनी की तरफ से काफ़ी बढ़िया प्रेजेंटेशन दोस्तों यहाँ पे बताई गई है अपने सारे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को। तो अब ये 20 रुपये का शेयर कहाँ तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट की तरफ से साफ साफ इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी। जो आउटकम होता है एजीएम का, वो साफ साफ दोस्तों कंपनी ने बताया। तो देखते हैं सबसे पहले कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या कहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो आपको देखने को मिला है कंपनी की तरफ से, कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बिजनेस को लेकर, क्या क्या उन्होंने कहा है पहले ये जान लीजिए। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बिजनेस लेवरेजिंग को लेकर, कि क्या यहाँ पे डिजिटाइजेशन आपको ग्रोथ दिखाएगा बिजनेस के अंदर। तो साफ साफ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मार्केट के डायनामिक्स है वो हर रोज आपको चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं, और अब इंडस्ट्री 4.0 में आपको जाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए इस डायनामिक्स के साथ साथ चलने के लिए। सबसे पहले कंपनी ने इंडस्ट्रियल आईओटी यहाँ पे लिया है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मशीन्स टू गेट ऑटोमेटेड डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस। दूसरा, कंपनी ने बिजनेस इंटेलिजेंट डैशबोर्ड्स यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड करने वाले हैं। तीसरा फ्रेंड्स, कंपनी डेवलपमेंट लाने वाली है ऑनलाइन डिज़ाइन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जो शोकेस करेगा उनके प्रोडक्ट्स। चौथा, कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे AI पावर्ड चैटबॉट फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट दोस्तों यहाँ पे कंपनी ले आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट यहाँ पे लाई है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। और पांचवा दोस्तों, कंपनी ने एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करी है जो ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, जो सारे निवेशकों को अपने से कनेक्ट करती हुई देखने को मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया कंपनी से, कि आपका जो करंट टॉवल यूटिलाइजेशन है करीबन 60% का, क्या ये आगे चल के 80 से 90% के आसपास रहता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखिए, उस पर कंपनी ने साफ साफ कहा कि जिस तरह से यहाँ पे डिमांड पुल आपको फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंक्रीज हो गया अवेयरनेस हेल्थ हाइजीन के ऊपर, कंपनी के आपको देखने को मिलेगा लोग यहाँ पे घर से काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो रहा है दूसरी कंपनीज के लिए और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके कारण हम मान सकते हैं कि 80 से 90% का लेवल्स आपको आने वाले समय में यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस यहाँ पे अंडर रिव्यू है, आगे बताऊंगा क्या है ये। फिर आगे और भी कहा गया कि यूएस ने जिस तरह से यहाँ पे चाइना के ऊपर बैन लगाया है शिनजैंग कॉटन के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा फेवरेबल डिसीजन है ट्राइडेंट के लिए। चौथा रीज़न कंपनी ने कहा कि वो फेवरेबल गवर्नमेंट सपोर्ट, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और पांचवा, एफटीए डिस्कशंस हो रहे हैं दोस्तों, ये आपको दूसरे नेशंस के साथ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान जीएसपी स्टेटस। तो देखिए, जो जीएसपी स्टेटस होता है वो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है जो पाकिस्तान से यहाँ पे अवॉर्डेड था, लेकिन एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पाकिस्तान एंजॉय कॉम्परेटिव एडवांटेज ड्यू टू डिफरेंट इम्पोर्ट टैरिफ्स। याद रखिएगा, जो इम्पोर्ट टैरिफ्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती हुई देखने को मिलती है, लेकिन अब पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो ड्यू कर दिया गया है, उसको रिव्यू में डाल दिया गया है 2022 के लिए, क्योंकि वो अब्यूज़ माना गया था ब्लेसफेमी लॉस का, जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा था कि आपका जो जीएसपी स्टेटस है उसको हमने विड्रॉ कर लिया है और अब आप अंडर रिव्यू चले जाएंगे। तो ये दोस्तों जब स्टेटस गया तो ये दोस्तों एक वो बहुत बड़ा पोटेंशियल निकल के आ गया ट्राइडेंट के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए जो होम टेक्सटाइल प्लेयर्स है। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों आपको इवेंट होता हुआ देखने को मिला ट्राइडेंट के लिए, और कह सकते हैं इंडियन होम टेक्सटाइल प्लेयर्स के लिए। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएस ने अभी, याद रखिएगा, बैन किया है चाइना के शिनजैंग रीजन को। इसका मतलब क्या है, देखिए, इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है क्योंकि आपको पता है यूएस और चाइना के बीच तनातनी काफ़ी ज़्यादा चलती हुई देखने को मिल रही है। और अगर इतनी दोस्तों ज़्यादा
आपको चिंता देखने को मिलेगी दो देशों के बीच में, तो आपको पता है कि वो आपको जो ट्रेडिंग है वो आपको डिफ़िकल्ट होती हुई देखने को मिलेगी। और यही अब आपको होता हुआ देखने को मिला है कि उन्होंने बैन लगा दिया है इम्पोर्ट ऑफ कॉटन। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यूएस सेनेट ने अभी जुलाई 2021 में एक बिल पास करा था जिसमें उन्होंने बैन कर दिया प्रोडक्ट्स को जो यूज़ होते हैं कॉटन से, जो चाइना के शिनजैंग रीजन से आते हैं। और कुछ इश्यूज़ के कारण दोस्तों यहाँ पे जो शिनजैंग वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है, उसका करीबन 20% जो कॉटन सप्लाई करता है वहाँ पे बैन लगा दिया गया, जो फिर एक फेवरेबल इम्पैक्ट लाया इंडियन टेक्सटाइल प्लेयर्स के लिए, जिसने डिमांड शिफ्ट की चाइना से इंडिया पे और अदर प्लेयर्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। आप देख रहे हैं कंपनी ने किस तरह से क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कंपनी से कि हाउ विल शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंक्रीज फ्रॉम करंट मिक्स। तो देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि वो इंडिया के या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट सप्लायर है बीच टॉवल्स के। कंपनी एक्सप्लोर कर रही है वेरियस एंटी माइक्रोबियल फिनिश बेस्ड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। कंपनी का जो मार्केट सर्वे है वो साफ साफ दिखाता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर उनके फेवर में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने करीबन 11 पेटेंट्स, 302 ट्रेडमार्क्स 31 मार्च 2021 तक रजिस्टर कर लिए अपने नाम। तो आपको हर चीज़ जो भी पूछी गई है कंपनी से उसका कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव है, मेरे लिए पॉजिटिव साइन है। आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया जो मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि कंपनी से पूछा गया कि आपका क्या एफर्ट रहेगा अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ताकि आपको ई कॉमर्स का भी यहाँ पे प्रमोशन मिल सके। तो कंपनी ने कहा कि हमने ई कॉमर्स के लिए भी वेबसाइट्स डाली है इंडिया में और यूएस में, और उन्होंने कहा है कि हमने अपना प्रेजेंस बढ़ाया है यूएस में और मिडिल ईस्ट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर। कंपनी ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने अपना वेयर हाउस ऑपरेशन भी यहाँ पे चालू कर दिया है इंडिया के अंदर, और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स भी दोस्तों अब कंपनी यूज़ कर रही है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को लगातार आप यहाँ पे रिव्यू करती हुई देखने को मिल सके। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी जिस तरह से कदम उठा रही है वो काफ़ी पॉजिटिव कदम उठाते हुए देखने को मिल रही है। एक और चीज़ पूछी गई कंपनी से दोस्तों कि यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है डेट कमिटमेंट के ऊपर। याद रखिएगा ट्राइडेंट एक ऐसी कंपनी है जिसने पहले दावा किया है कि वो डेट फ्री आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो अब दोस्तों जो यहाँ पे कंपनी ने अपने सारे आंकड़े पेश करे हैं उसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि जो पहले डेट था करीबन 19,518 मिलियन का, वो कम होके 15,355 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। टर्म लोन्स कितने तेजी से कम हुए, 10,509 मिलियन जो थे अब सिर्फ 3,019 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का वर्किंग कैपिटल आपको देखने को मिलेगा जो 9,000 मिलियन के आसपास था वो बढ़ के 12,336 मिलियन के आसपास देखने को मिलेगा। यानी कंपनी ने अपनी डेट करीबन यहाँ पे देखने को मिलेगा 1,900 मिलियन पिछले एक साल के अंदर चुका दी है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि आपको कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी ने साफ साफ कहा है उसके पास कुछ ऐसे भी लोन्स है जो बहुत ज़्यादा कम है और जिनकी अमाउंट 6,500 मिलियन से भी कम आपको देखने को मिल रही है। यानी कंपनी आगे चल के बहुत जल्दी आपको डेट फ्री होती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी से पूछा गया कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज की तरफ क्या रणनीति है, क्या पोजीशन है आपकी। तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से यहाँ पे यूएस के अंदर बिजनेस चल रहा है वो बहुत बढ़िया है, और फॉरेन एक्सचेंज जो रेट चल रही है वो 73.1 के आसपास चल रही है, जो करीबन 12,290 के आसपास इनकी आपको पूरा कारोबार देखने को मिल रहा है। कंपनी से पूछा गया कि आपका रेवेन्यू कितना रहा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ओवरऑल कंट्रीज़ के अंदर। तो उन्होंने कहा कि FY20 से 2021 के बीच इंडिया में तो थोड़ा सा आपको कारोबार कम होता हुआ देखने को मिला, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में स्पेशल बात करूँ यूएसए की तो वहाँ पे बिजनेस बढ़ता हुआ देखने को मिला। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन टोटल अगर आप चेक करेंगे तो ज़्यादा कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। करीबन जो 47,000 मिलियन के आसपास था वो अब आपको 45,192 मिलियन के आसपास आपको रहता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी से आगे पूछा गया कि आप बताइए कि जो स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस की रेट्स चल रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ध्यान दिया है और क्या उन्होंने कहा है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से ROSCTL यानी रीबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लीवाइज जो एक्सटेंशन होता है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, एक अपडेट दे दिया है कि अब आपको जो रीबेट होता हुआ देखने को मिलेगा वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी अब सिर्फ 8.2% आपको यहाँ पे देना है, जो यहाँ पे आपको
कह सकते हैं कि आपको एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो 8.2% लगता हुआ देखने को मिलेगा। यार्न और पेपर पे 3.8% और 1.1% आपको लगता हुआ देखने को मिलेगा टैक्स। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या कंपनी डिविडेंड के ऊपर कह रही है। तो डिविडेंड के ऊपर क्या कहना है, देखिए, व्हाट इज द डिविडेंड पे आउट फॉर द फाइनेंशियल 2021। तो देखिए, कंपनी ने कहा है कि डिविडेंड हमने इस बार भी काफ़ी बढ़िया दिया है। हमने फाइनल डिविडेंड करीबन 36% इन 0.36 पर इक्विटी शेयर का दिया है। और कंपनी ने कहा है कि हमने अप्रूवल मांगा है शेयर होल्डर्स से कि उसको हम बढ़ा के 53% कर देंगे FY21 के अंदर। यानी जो पहले आपको 0.36 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिल रहा था, अब वो बढ़ के आपको 0.51 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। ये 0.53% के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टारगेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड, जिस तरह से अभी ट्राइडेंट कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक का 52 वीक हाई फ्रेंड्स आपको जो लगता हुआ देखने को मिला है वो करीबन 22 रुपये 65 पैसे का है। लेकिन आपको देखने को लगा पिछले 5 दिन के अंदर या फिर कहूँ पिछले 1 महीने के अंदर तो कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो ट्राइडेंट के अंदर मेरी सलाह यही होगी कि करंट लेवल के आसपास बाय करे। आपको हो सकता है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये स्टॉक 25 रुपये से लगाकर 30 रुपये की तरफ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।